जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में हताहत हुए लोगों में जयपुर के नीरज उध्वानी भी शामिल हैं। नीरज की मौत की खबर से परिवार में गम का माहौल है। जम्मू कश्मीर से उनकी पार्थिव देह को जयपुर के लिए रवाना कर दी गई है। 32 वर्षीय नीरज दुबई में सीए के तौर पर जॉब कर रहे थे। वे हाल ही में अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए भारत आए थे। शादी के बाद वे अपनी पत्नी के साथ 21 अप्रैल को श्रीनगर घूमने गए थे। इस दौरान आतंकियों ने वहां हमला कर दिया। आतंकियों ने नीरज से उनका नाम पूछा और गोली मार दी। नीरज के शोक संतप्त परिवारजनों से हमारे संवाददाता महेश दादिश ने बातचीत की। पहलगाम आतंकी हमले में जयपुर के नीरज उध्वानी की भी मौत हो गई। नीरज जयपुर के मॉडल टाउन के रहने वाले थे, दुबई में रह रहे थे और कश्मीर घूमने गए हुए थे, लेकिन उनको आतंकियों ने बेरहमी से मार डाला। उनके परिवार के जो लोग हैं वो इस समय में गमगीन हैं और यहाँ मॉडल टाउन में उनका परिवार है, उनके परिवारजन रिश्तेदार यहाँ पर जो है एकजुट हुए हैं। आप उनके मामा हैं नीरज के। किस तरह की घटना, आप लोग को कैसे खबर लगी, कैसे नीरज का वहाँ जाना हुआ था और किस तरह से आप लोग को सूचना मिली? नीरज जी दुबई में रहते हैं, उनके हस्बैंड वाइफ दोनों दुबई रहते हैं। अभी वो शिमला में किसी दोस्त की शादी में आए हुए थे, तो वहाँ से फिर वो घूमने के लिए वापस चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ से उन्होंने फ़्लाइट ली कश्मीर की, तो वहाँ से कश्मीर गए थे। ये वहाँ उनके साथ ये हादसा हुआ है। दुबई में क्या किस तरह का व्यापार कर रहे थे? सीए वहाँ सीए थे वहाँ पर, और यहाँ उनकी शादी वगैरह भी हुई? शादी यहीं हुई थी, जयपुर ही पुष्कर में हुई थी उनकी शादी, अभी 26 फरवरी 2023 में। अभी रिसेंट शादी हुई थी 2 साल? 2 साल 26 महीने हो गए आज पूरे। 26 महीने हुए हैं। किस तरह से उन्होंने कश्मीर जाने से पहले भी आप लोग से बात करी? वो अपनी मम्मी से बात करता था, उसकी मम्मी 5 दिन से मेरे पास ही थी। मैं उसका मामा हूँ। आप उनके रियल मामा हैं? मतलब जिस तरह से आतंकी घटना हुई है, ये पूरे देश को आघात पहुंचा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे सहमा भी है और साथ में क्रोध की भी अग्नि है। अब देखो, सरकार जो करेगी तो उचित ही करेगी, बाकी आम आदमी तो कुछ कर नहीं सकता है। अब ये तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। कार्रवाई क्या, फांसी दी जाए उनको। लेकिन सर, जिस तरह की घटना हुई है उस पर क्या बोलना चाहिए? क्या बोलेंगे सर, जवाब ही नहीं है हमको, तो कुछ बोलने का कोई शब्द नहीं है। हमारा बच्चा चला गया, इससे बड़ी तो क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरकार को बोल भी कर सकते हैं हम लोग। वो वापस तो आएगा नहीं, वो तो जो गया सो गया। और वो उसकी माँ के दिल पे भी तो, और वो जो नई नवेली 2 साल पहले ही शादी हुई, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, वो पूछो। सरकार क्या करेगी? अब तो सरकार के पीछे देखे क्या करती है सरकार। जो चीज़ गई सो गई, पर हुआ तो बहुत गलत है। पहलगाम में हुआ है, बाद में ये चला कि नीरज को भी गोली लगी है और नीरज की हालत नाजुक है, शायद देहांत हो गया है। फिर कंफर्म किया, लिस्ट वगैरह से वहाँ से पता किया, साइट वगैरह से, तो पता लगा कि नीरज का देहांत हो गया है। नीरज 21 तारीख की चंडीगढ़ से फ़्लाइट लेके वहाँ पहुँचे थे श्रीनगर। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी आयुषी। नीरज जी दुबई में सीए का काम करते थे, किसी फॉर्म में सीए का काम। उनकी पत्नी से बात हुई आप लोगों की? कुछ उसकी पत्नी अभी बात करने की हालत में नहीं है, पर उसने मेरे बड़े भतीजे जो उनको लेने गया हुआ है, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं किशोर जी, उनसे बात करी थी कि नीरज को गोली लगी है। और ये सुनते ही किशोर जी अपनी पत्नी के साथ वहाँ रवाना हो गए हैं। उनसे अभी मुलाकात नहीं हुई है। आयुषी जी भी साथ आएंगी शाम। ये जो घटना हुई है, आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार से हम यही चाहते हैं कि तुरंत एक्शन हो, तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको तुरंत सजा दी जाए, और इसके पीछे जो लोग हैं उनको भी बहुत सख्त से सख्त सजा दी जाए। आज हमारे बच्चे के साथ हुआ, कल और भी जाते हैं बच्चे, तो कल उनके साथ भी हो सकता है। तो सरकार का काम है सारा करना, उनको सजा देना तो सरकार का काम है, आम पब्लिक तो दे नहीं सकती है। जयपुर में नीरज उध्वानी यहाँ रहते थे और दुबई में वे अपनी सर्विस कर रहे थे, सीए के तौर पर थे। लेकिन कश्मीर वे घूमने के लिए गए, सपत्नी घूमने के लिए गए, लेकिन वापस नहीं लौट पाए क्योंकि आतंकी हमले में उनकी जान ले ली। और यहाँ उनका पूरा परिवार काफ़ी गमगीन माहौल में है। उनके शव का इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन आँखों में दुख तकलीफ के साथ में एक गुस्सा, एक क्रोध भी है जो ये चाहता है कि सरकार दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई अमल में लाए। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दादिच, डीडी न्यूज़, जयपुर।